तो अब हम चलते हैं अपनी गीता पर चलते हैं कि गीता पे भी हमें मतलब ये देखना है कि हम क्या हमारे कृष्ण भगवान हमारे कन्हैया क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। उनकी हम वाणी को सुनते हैं और देखो उनकी वाणी को सुनने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद दो। कहते हैं कि शिव का ज्ञान लिया तो शिव को धन्यवाद दो और कृष्ण का ज्ञान लेते हैं तो कृष्ण को धन्यवाद दो। चूँकि अगर तुम किसी को धन्यवाद नहीं देते हो तो तुम्हारे कोई फल नहीं है। चूँकि किसी का अगर कहीं भी, मैं भगवान की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं शिव और कृष्ण की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ कि जहाँ कहीं भी तुम्हें ज्ञान कोई देता है, कोई अच्छी शिक्षा देता है, उसको बार बार धन्यवाद दो, बार बार धन्यवाद दो, बार बार ग्रेटिट्यूड दो। चूँकि देखो हमारे देने से क्या होता है कि देखो उसको भी अच्छा लगता है और हमको भी लगता है। चूँकि हम पे किसी का कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं, जो हमें किसी का ऐसा नहीं होना चाहिए और किसी के मतलब हमें ऐसी दुआएं निकालनी चाहिए। क्योंकि हमारी जब जीवन सफल होने वाली बात हमें मिल जाती है, हमें मार्ग मिल जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो वो धन्यवाद देने लायक है, देना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। तो चलते हैं, हम कृष्ण का आवाहन करते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ, वंदना करती हूँ, स्तुति करती हूँ। संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो हम चलते हैं। चूँकि देखो ये अगर ज्ञान ही हो जाता तो ये 39-40 अभी तो देखो कितने मालूम पड़े, कितने मर गए कुंभ में, तो ये क्यों खत्म होते? ये सारी बुद्धि का तो खेल है। ये चूँकि ये भाजते हैं कि हमें पुण्य प्राप्त होगा, लेकिन जो तुम चालाकी से और या फिर तुम क्या कहते हैं दूसरों में धक्का मार मार के अगर तुम चलोगे, जब दूसरों में धक्का मार मार के चलोगे तो क्या होगा? अरे कोई ना कोई तो गिरेगा तो चोट तो लगेगी और फिर भी तो मुड़ के पीछे नहीं देखो, कहते हैं गिर गया तो गिर जाने दो, हमें तो अपने संगम नहाने जा रहे हैं। अरे भैया अपने साथ और दूसरा का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना, कि किसी को हमसे परेशानी तो नहीं है। हमें कोई अगर धक्का मार दे और हम कभी कभी हम गिरने को भी हो जाए तो हम हंसी आ जाती है हमें, हमारे बच्चे भी रहते हैं हम पर नाराज होते हैं कि मम्मी किसी ने तुम्हें धक्का मार दिया, गिरने से बच गई, और फिर तुम हंसने में फिर कहती हैं थैंक यू। तब मैं इसलिए कहती हूँ थैंक यू कि इसने मुझे धक्का तो मारा था, पर लेकिन मारा बड़ा संभल के था, चूँकि ऐसा मारा था कि मैं गिर नहीं पाई, जो बच गई जो है। तो धन्यवाद देना चाहिए उसको जो है। तो हमेशा हमें दूसरों को ऐसा चलना चाहिए जो हमसे किसी को कष्ट न हो। तो हम चलें, हमारा 8वां अध्याय 18वां अध्याय 8वां नहीं सॉरी तो हम चलते हैं अपने कथा पर चलते हैं। ये जो है 18वें अध्याय का है। प्रवृत्तम च निर्वृत्तम च कार्ये भयावहे एवं बंधम मोक्षम च या वेत्य बुद्ध सा पार्थ सात्विकी। देखो यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, जो बुद्ध प्रवृत्त मार्ग और निर्वृत्त मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, और भय अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानता है, वह बुद्ध सात्विकी है। मतलब इसका मतलब क्या है? देखो ये निर्वृत्त क्या होती है? ये निर्वृत्त प्रवृत्त, देखो प्रवृत्त तो होती है, जैसे प्रवृत्त को जो कहते हैं ये प्रवृत्तम च निर्वृत्तम। देखो प्रवृत्तम च निर्वृत्तम, देखो प्रवृत्त उसको कहते हैं कि हम घर गृहस्थी में रह के, हम अपने घर के अंदर रह के
और हम भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं, हम यज्ञ दान तप करते हैं, जाप करते हैं, और हमारे कहते हैं हम भगवान का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, अपनी जीविका चलाने के लिए हम भगवान में ध्यान लगाते हैं, हम अपने जो है कष्टों का निवारण करने के लिए ये जो करते हैं, कार्य करते हैं, जिससे कि हमारे कोई संकट नहीं आए, हमें कोई परेशानी ना हो, और हमारी जो इच्छा है प्रवृत्त प्रवृत्त मतलब जो इच्छा होती है उनकी, तो वो अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो है वो कहते हैं गृहस्थी में रह के ही वो सब कुछ करते। तो वो गृहस्थी में रह के मैं डेली कहती हूँ, हम गृहस्थी में रहने के बाद में अगर हम जो है अपने कर्तव्य अकर्तव्य पर ध्यान देते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, चूँकि हम ये है निर्वत च कार्यो कार्य भयावह, तो देखो ये हमें अपने ध्यान देना चाहिए। तो कहते हैं कि जो इसको देखो कल हमने भी पढ़ाया सुनाया था, जैसे कि मान लिया कि ये जनक थे और ये याज्ञवल्क्य थे और ये महर्षि वशिष्ठ थे। तो ये जो है क्या थे, ये अपने घर में रह के और अपने घर में रहने के बाद में ये महात्माओं के ये मुनियों ऋषियों के ये कार्य करते थे और गृहस्थी भी चलाते थे। क्या इनकी गृहस्थी नहीं थी? गृहस्थी थी, ये अपनी गृहस्थी को चलाते थे और अपना भगवान का भजन भी करते थे, अपनी जीविका भी चलाते थे और सबका भला भी करते थे और सबका जो है चूँकि और सबको ज्ञान भी देते थे, विज्ञान भी देते थे। चूँकि जो ये पठन पाठन का कार्य है ये भी ये सब करते थे, तो सबका भला चाहते थे, सबको ज्ञान भी देते थे और गृहस्थी में भी रहते थे। और गृहस्थी में रह के उन्होंने कहते हैं कि वो उनके अंदर त्याग की भावना थी, जो त्यागने वाली चीज थी वो त्याग भी किया था। ये जो याज्ञवल्क्य थे, महर्षि वशिष्ठ थे, जनकराज थे, ये सब थे क्या थे, ये सब जो है ऋषभदेव थे। ऋषभदेव क्या थे, ये गृहस्थी में तो रहते थे, इनकी गृहस्थी थी, ये गृहस्थ धर्म में रहते थे। गृहस्थ धर्म में रहने के बाद में ये भगवान के ध्यान करते थे और भजन कीर्तन भी करते थे, यज्ञ दान भी करते थे, पूजा भी करते थे, भगवत के कार्य करते थे। ये कहते हैं ये कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करते थे। तो किसमें ये गृहस्थी में रह के ये प्रवृत्ति मार्ग है। और च निर्वत्तम, तो अब निर्वत्त का दो अपने कहते हैं कि जो अपने देह अभिमान को त्याग देता है वो कौन होता है? सन्यासी होता है। सन्यासी का कार्य क्या होता है? वो अपने देह अभिमान को त्याग देता है, वो अपने शरीर के जितने विषय विकार हैं उनको त्याग देता है। चूँकि उसके पास में तो केवल क्या होता है, उसके पास में तो केवल गृहस्थी का कार्य नहीं होता है, उसके पास तो ये भगवत के कार्य करने, ये कृष्ण के ईश्वर का कार्य करना, उनका ध्यान लगाना और उनमें कहते हैं उनका पूजा पाठ करना, और उनके अलावा ऐसा कोई कार्य नहीं था। चूँकि वो अपने कर्मों का त्याग कर चुके थे, सारे कर्म करने के बाद में ही सन्यासी होते हैं। तो ये सन्यासी की तरह से रहते, तो उन पर कोई गृहस्थी का कार्य नहीं था। जैसे मान लीजिए देखो ये सुखदेव थे, ये देखो जैसे सनत कुमार थे, ये चारों भाई थे, ये सुखदेव थे, ये थे। तो ये क्या थे? ये सुखदेव थे जो सनत कुमार थे। तो ये क्या थे? इनको अपने घर गृहस्थी तो थी नहीं, इनको तो ये स्वतंत्र थे, आजाद थे, ये जो है ये स्वतंत्र थे। चूंकि इनके ऊपर कोई किसी का कार्यभार नहीं था, ये सन्यासी थे, ये ब्रह्मचारी थे, ये ब्रह्मचारी का पालन करते थे। और जो कि ये निवृत्ति मार्ग के थे, ये निवृत्ति मार्ग। तो इनका ये मोक्ष कहते हैं, ये इनको मोक्ष इसलिए आराम से मिल जाता था क्योंकि ये शुरू से ये अपने ज्ञान में लगे रहते, ये भगवान का दर्शन करना, भगवान का कार्य करना, भगवान का पूजा पाठ करना। तो ये अपने कार्य को क्या ये तो कहते हैं ये प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को
कर्तव्य अकर्तव्य को, मतलब इनके अंदर देखो जितने हैं जो कर्तव्य अकर्तव्य, जो कर्तव्य कर्म जो हमारे करने का कर्म होता है हमें वो कार्य करना चाहिए, और जो हमारे नहीं करने का होता है वो कार्य हमें नहीं करना चाहिए। इनको ज्ञान था कि क्या कार्य हमें करना चाहिए जिससे कि हमारे कार्य करने से किसी का भला हो सके, जिससे कि हमारा ऐसा कार्य होवे जो हमसे कोई कुछ कह न सके, कोई हमारे कहते हैं हमारे शरीर को, हमारे मन को कोई ठेस न पहुंचाए, और उस विचार को, उस कार्य को करते थे। उनके अंदर कोई ऐसे कार्य नहीं थे जो तामस के और राजस के होते, वो सात्विक के कार्य थे। और कहते हैं और अकर्तव्य को भी वो ऐसे कार्य को नहीं करते थे कि कहते हैं किसी को दुख प्रकट हो, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जो करने का होता है वो कार्य वो करते थे, वो सारे कार्य करते थे। वेदों का अध्ययन करना है, ये कहते हैं ये पठन पाठन का कार्य है, ये सब करते हैं जो ब्राह्मण होते हैं, जो ब्राह्मणत्व का कार्य करते हैं। मतलब ये कहते हैं ये चारों वर्ण के जो हैं, ये जो है वर्ण आश्रम और परिस्थिति के अनुसार और देश, इनके अनुसार वो कार्य करते हैं कि हमको किस समय पे कौन सा कार्य करना चाहिए और किस समय पे हमें कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। चूंकि जो कार्य करने का होता है उस कर्म को करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। चूंकि अगर हमारे कर्म करने से हम अपने कर्तव्य मानना चाहिए कि ये हमारा कर्तव्य है, जैसे मान लीजिए हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारे पठन पाठन का कार्य है। हम जो वेद शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए ये हमारा कार्य है, ये हमें कार्य हमें करना चाहिए, और हमें ये हमारा कर्तव्य है तो इस कर्म को हमें करना चाहिए। लेकिन उस कर्म को नहीं करना चाहिए। लेकिन वो जो और वर्ण वाले हैं उनके लिए ये निषेध है। जैसे ये शूद्र है या कोई है जो अपने कार्य को कहते हैं अपने वर्ण आश्रम का अपनी परिस्थिति के अनुसार देश काल के अनुसार कार्य करना चाहिए। लेकिन वो जो अगर कोई शूद्र कहता है कि मैं वेदों का अध्ययन करूंगा, कि मैं कि मैं भगवान शिव की पूजा करूंगा, कि ये भगवान, तो ये वेदों का अध्ययन करना पठन पाठन करना, ये वेदों का जो ब्राह्मण का कार्य है वो शूद्र नहीं कर सकते हैं। तो इसी को अकर्तव्य कहते हैं, इसको नहीं करना चाहिए। तो इसको कौन समझते हैं? जो समझदार होता है। ये समझदार वाले की कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि कर्तव्य अकर्तव्य, भय और अभय। भय अभय को ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भय अभय को तो हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें कि हमें डर हो। हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए कि हमें आगे हम कह रहे हैं हमें जो कार्य हम करने जा रहे हैं लेकिन ये कार्य सही नहीं है। अगर तुम्हारे कहते हैं कि ये भय वाला कार्य नहीं करना चाहिए और जो हमें वो कार्य करना चाहिए जिसमें कि हमें डर, जैसे कि कोई अच्छा कार्य करता है, जैसे कि ये कृष्ण का ये जो है ये क्षत्रियों का कार्य है। क्षत्रियों का कार्य है जो है युद्ध लड़ना होता है, और ये जो कहते हैं युद्ध लड़ना होता है और ये दान पुण्य करना होता है, लेकिन दान लेना नहीं होता है, दान नहीं लेते हैं। तो ये इनको ये सोचना चाहिए इनको कि नहीं नहीं नहीं, हम किसी से दान नहीं ले सकते हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम युद्ध करने वाले हैं, हम यज्ञ और दान और पुण्य करने वाले हैं, हमें किसी से दान लेना नहीं चाहिए। चूँकि अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार, या ये गीता में ये कह रहे हैं कृष्ण, अपने वर्ण आश्रम और परिस्थिति के और देश काल के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। और तो अगर तो उसी बात का भय है कि हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, हमें अभय जो ऐसा कार्य नहीं करता है तो वो अभय होता है, तो वो उसको किसी बात का भय नहीं होता है। चूँकि ये जो है और ये बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानते हैं, जो कहते हैं ये अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है वह बुद्ध सात्विकी है। जो वो जानती है कि ये बंधन क्या है, ये बंधन इस संसार का जो बंधन है, जिसे कहते हैं कि तुम किसी बंधन में रह रहे हो, बंधन की वजह से तुम कोई कार्य नहीं कर पा रहे हो, ना ही तुम अपना कर्तव्य निभा पा रहे हो।
जो ऐसे बंधन में पड़ गए हो, कहते हैं ये जन्म मृत्यु का भी बंधन होता है, ये कार्यों का भी बंधन होता है, ये रिश्तों का भी बंधन होता है। इसमें जो कहते हैं ये बंधन और मोक्ष को, जो बंधन क्या होता है ये अगर कोई जान जाता है, चूंकि ये बंधन में रहने वाला प्राणी कभी वो मोक्ष को नहीं पा सकता है। क्यों नहीं पा सकता है? कि वो ऐसे बंधन में बंधा हुआ है कि वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। जब ऐसे कोई कार्य नहीं कर सकता है, जब ये कहते हैं ये भगवान के, ईश्वर के, ये कृष्ण के कार्य नहीं करेगा और ना ही वो बंधन से मुक्त होगा, जब बंधन में बंधा रहेगा तो उसको मोक्ष, यथार्थ तो उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए उसको ना ही बंधन में रहना चाहिए। और कहते हैं जो बंधन में नहीं रहता है, जो किसी बात का किसी को भय नहीं होता है, जो कर्तव्य कर्म का जो उसको जो है ज्ञान होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जो है उसको कहते हैं और प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग का उसको ज्ञान होता है। लोग इसमें 8 हैं, ये बुद्धि, प्रवृत्ति, मार्ग और निवृत्ति, ये बुद्धि का खेल होता है। जो बुद्धिमान होता है तो वो इसमें से निकल जाता है, वो ऐसे कार्य नहीं करता है। कौन से नहीं करता है? चूंकि अर्जुन पूछ रहे हैं कि कृष्ण फिर तुम कहते हो कि ये सात्विक मनुष्य के कार्य होते हैं, तो ये सात्विक की बुद्धि कैसी होती है? तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य अकर्तव्य को, भय अभय को और बंधन और मोक्ष को जो यथार्थ जानता है और जो समझता है, जिसको ज्ञान है, वो ही बुद्ध सात्विकी है। जिसकी बुद्धि पहले दिया है, बुद्धि देखो ये बुद्धि पहले दी है, ये प्रवृत्त चंद्रवत कार्यो कार्य भयावह बंधम मोचम च ये वेद बुद्ध है सा पार्थ सात्विकी। ये पार्थ वो बुद्धि सात्विकी है। वो बुद्धि, वो जो बुद्धि जो सोचती है, उसके सोचने का जो कार्य है वो सात्विक है। वो पुरुष सात्विक है जो इनको सबको जानता है। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति की क्या कार्य होते हैं, ये कार्य भयावह, ये बंधन और मोक्ष, ये कहते हैं शुभ और अशुभ कार्य का जिसको ज्ञान होता है, निवृत्ति और प्रवृत्ति का कार्य का निवृत्ति का ज्ञान हो जाता है और शुभ अशुभ का कार्य हो जाता है कि क्या शुभ है क्या अशुभ है, क्या बंधन है क्या मोक्ष है। जब उसकी बुद्धि ये से है पार्थ, जब उसकी बुद्धि सात्विक होती है तो वो मनुष्य भी सात्विक होता है। अब ये मैं कल आगे बताऊंगी, चूँकि मुझे आज खाना बनाया। आज मैं कहते हैं आज पितरों को दे चुका। हमारे कहते हैं गाजियाबाद में कहीं गांव में वो कोए नहीं दिखाई देते, कबूतर चिड़िया गिलहरियाँ तो तरह तरह की दिखाई देती हैं, चिड़ियाँ तो तरह तरह की मेरे यहाँ चींची चींची करती हैं। कबूतर बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, डॉगी भी बहुत कई इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत दूध देती, 2-2 3-3 बार दूध देती। मैं उन्हें कभी खीर दूंगी, कभी दूध दूंगी, कभी ब्रेड दूंगी, कभी रोटी दूंगी। और लेकिन कौवा नहीं दिखाई देते। कहते हैं एक कलयुग के कौवा, कलयुग में कौवा जो है गायब हो गए, चुप हो गए। कि वो भी सोचते हैं कि जिनके पितृ हत्या का पितृ अधोगति बने तो उनकी संतान उन पितरों को तार ही नहीं सकती है। ऐसी संतान है जो पितरों को तार ही नहीं सकती है। जब पितरों को तार ही नहीं सकती है तो कलयुग में मैं ही क्या करूँगा जाके, तो हम ही क्या करेंगे कलयुग में जाके, क्योंकि इतना ज्ञान ही नहीं है कि हम पितरों को हम कैसे श्राद्ध डालना चाहिए, किसको खिलाना चाहिए, किसको नहीं खिलाना चाहिए। तो ये क्या है, ये जो है ये पशु पक्षी हैं, इन्हीं के जरिया से पितृ खाते हैं। तो आज पितृ अमावस्या, मौनी अमावस्या, ये पितरों की ज़्यादा होती है। तो मैं भी आज जो हिंडन पर गई थी वो उनको सबको खाना खिलाने, वैसे हालांकि मैंने कबूतर चिड़ियों को सबको दाना डाला था और डॉगियों को मैं ब्रेड पूड़ी खीर दूध सब कुछ दिया था, लेकिन फिर भी कौवा के लिए मैं वहाँ गई थी। जितना हम जीवन में भाग दौड़ लेते हैं और भाग दौड़ की जो हम कार्य कर लेते हैं तो वो ही हमारे लिए सुखदायक होता है, दुखदायक नहीं होता है। अब देखो सुख और दुख देने की तो भगवान की कृपा है, लेकिन अपना कर्तव्य जो अभी बताया था इसमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। कोई कार्य करो तो विचारना चाहिए, तो विचार के कोई कार्य करना चाहिए। कर्तव्य अकर्तव्य में जो भेद है
उन भेदों को भी जानना चाहिए। तो हमें ये कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी तो भाग दौड़ की है, आराम की नहीं है। किसी की आराम हो सकते हैं पर मेरी आराम की नहीं है। तो यही कहते हुए सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद मेरा सबको। मेरे कहते हैं सबको मेरा आशीर्वाद जो मेरे पास है भगवान ने दिया है, मैं सबको बांट देती हूँ पब्लिक में, सबको आशीर्वाद देती हूँ मैं। सब खुश रहो, चैन से रहो, मस्त रहो, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और सब पे भगवान कृष्ण भोलेनाथ ये सब पे कृपा करें, सब पे दया करें और सबके दुख दूर करें, यही आशा करती हुई मैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे और सबको गुड नाइट।